अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूक सिल गोइंदी और आज बात होगी पनामा पिंडोरा। ये पिंडोरा 2016 अप्रैल में खुला जब एक आलमी सहाफ़ियों की तंजीम है द इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उन्होंने कोई 11.5 मिलियन रिकॉर्ड दुनिया का बेनकाब कर दिया कि दुनिया के करप्ट सियासतदान, रोग इंडस्ट्री, वो कहते हैं रोग इंडस्ट्री, इलीगल मनी और क्रिमिनल्स की मनी, ये क्रिमिनल्स मीन में आते हैं, यानी कि ये सारे लोग क्रिमिनल्स हैं जो ऑफशोर कंपनियां अपने मुल्कों से लूटी हुई दौलत से बनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम और उनके ख़ानदान का नाम आया और इसमें आइसलैंड के वज़ीर आज़म का नाम आया। वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो गए। ये एक जमहूरियत की मजबूती की निशानी होती है कि जब सियासतदान पर, लीडर पर, मुंतखब लीडर पर कोई इल्ज़ाम आए तो वो पहले रिज़ाइन करता है और उसके बाद अपनी सफाई पेश करता है। लेकिन पाकिस्तान का मामला उल्टा है। यहाँ पर वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा, जो दुनिया के इस डॉक्यूमेंट्स के बाद जो कि अब साबित हो चुकी हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई और उसको JIT ने रिपोर्ट किया 10 जुलाई को, और उस रिपोर्ट के पलंदों के पलंदे हैं, हज़ारों की तादाद में सफ़ात हैं जिसमें ये साबित हो चुका है मरियम नवाज शरीफ और उनके भाई जोन से हैं दोनों, और उनके वालिद साहब के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी में है, कि ये पाकिस्तान से दौलत लूट कर ले गए। और ये दौलत कौन से दौर में गई, ये बड़ी अहम बात है। ये 80 की दहाई के बाद तकरीबन गई जब ये वज़ीर ख़जाना बने। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अखबारों में जो मुख्तलिफ कॉलम लिखवाए गए उसमें ये साबित किया गया कि ये दूसरा PNA है, ये दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनके खिलाफ आलमी साजिश हो रही थी, और ये तो आलमी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के नुमाइंदा हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हमारे। ये सनतकार नहीं हैं आप, ये सनती इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के नुमाइंदा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के। तो इन्होंने इसको मुकदमा लड़ना चाहा और मुकदमा लड़ा, और सरकारी ज़राए से भी, वसाइल से भी ये मुकदमा लड़ा गया। अब जो लिस्ट सामने आई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं कि किसको कितने इश्तिहार दिए गए, उससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वो रुपए हैं जो कागज़ों पे साबित हो चुके हैं कि ये मुकदमा मीडिया में भी लड़ा गया, अदालत में भी लड़ा गया। सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर जो पॉलिटिक्स की एथिक्स होते हैं, वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान मुकदमा हार चुका है। पाकिस्तान एक गंभीर सियासी बहरान की तरफ जा रहा है, और ये बहरान अगर बढ़ता गया तो पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़तरा है। इसमें बेहतर हल ये है बहरान का कि वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान सियासत से मुस्तफ़ी हो, हुकूमत से मुस्तफ़ी हो, सियासत से अलहदा हो, और फिर अपना मुकदमा लड़े। फिर देखेंगे कि इंसाफ कैसे होता है। अभी तो जब उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा तशरीफ़ लाती हैं बयान देने, तो वहाँ पर पुलिस के बड़े बड़े आला अफसर उनके पाँव छूते हैं, और ये कहा गया कि जी वो एक रवायत है। रवायत नहीं है, ये जागीरदाराना और शहनशाही रवायत है, ये जमहूरियत की रवायत नहीं है। आज पाकिस्तान का जो बहरान है ये एक गंभीर बहरान है, और जैसे अपोजिशन जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ा मांगा है और दुरुस्त मांगा है। अब हुकूमत पर लाजिम है कि वो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लड़े। वो कानून की अदालत में हार चुके हैं, और जो लोग ये PNA की मिसाल देते हैं 1977 की, मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा कि वो बहरान और था। वो मुकदमात करप्शन के, लूट मार के नहीं थे, इख्तलाफ था रिगिंग पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर, और उस पर भी मुज़ाकरात हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिरकार मुज़ाकरात के बाद इंतखाबात करवाने पर रज़ामंद हो गए। आज पाकिस्तान का बहरान का हल अगर ना निकला तो मामला बिगड़ सकता है और जमहूरियत लिपट सकती है। पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, अवाम की जमहूरियत। ये जमहूरियत नहीं जो अशराफिया की जमहूरियत है, ये जमहूरियत शहनशाही जमहूरियत है। और इस वक्त मसले का फौरी हल हुकूमत का मुस्तफ़ी हो जाना है, वज़ीर आज़म का और उनके सारा ख़ानदान जो सियासत में मुलव्वस है, जो पाकिस्तान की दौलत की लूट मार में मुलव्वस है, जो पाकिस्तान के लूटी हुई दौलत को बाहर सरमायाकारी करते हैं और हुकूमत यहाँ करते हैं। यह है पाकिस्तान का तजाद कि पाकिस्तान के हुक्मरानी पाकिस्तान पे, सरमायादारी बाहर, और वो सरमायादारी भी इलीगल। अब आप ये कहें कि ये मुकदमा यहाँ जाएगा, नैब में जाएगा, वहाँ जाएगा, ये तावीलें हैं। आप मुकदमा हार चुके हैं, कानूनी तौर पर आप साबित हो चुके हैं, करप्ट हैं, आपने इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये साबित हो चुका है। और JIT की रिपोर्ट जो हज़ारों सफ़ात पर है, अपने हिस्से की रिपोर्ट निकालें और पढ़ लें। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहरान का हल अब एक ही है कि हुकूमत मुस्तफ़ी हो मुकम्मल तौर पर, पंजाब की भी, मरकज़ की भी, और एक सियासी
اور ایک جمہوری حل نکالا جائے، وگرنہ غیر جمہوری حل ہوگا جو پاکستان کی بقا کے لیے درست نہیں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، شکریہ اور خدا حافظ۔